जीत आपकी, जिसके लेखक हैं शिव खेरा। आप सुन रहे हैं फ्री बुक हब। अगर अब तक आपने पीछे के पार्ट नहीं सुने हैं तो प्लीज़ उनको प्लेलिस्ट में जाके सुन सकते हैं या ऊपर आई बटन पे भी जाके सुन सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आगे का टॉपिक, नैतिकता और कानून, एथिक्स एंड लीगलिटी। किसी व्यक्ति को यह सोचकर दुखी नहीं होना चाहिए कि उसने अच्छा काम किया लेकिन औरों ने बुरा काम किया। अगर किसी ने अकेले ही सही काम किया हो तो उसने उचित किया, और यदि गलत काम किया हो तो पूरी मानव जाति की स्वीकृति भी उसके काम को उचित सिद्ध नहीं कर सकती। हेनरी फील्डिंग। ज्यादातर लोग इस बात से सहमत होंगे कि नैतिकता और कानून एक ही चीज नहीं है। जो बात नैतिक हो सकती है वह कानून के दायरे में भी हो सकती है और नहीं भी। इसका उल्टा भी उतना ही सच है। मिसाल के तौर पर, पहला, एक जीवन बीमा यानी इंश्योरेंस सेल्समैन ज्यादा कमीशन पाने अपने ग्राहक को सबसे उपयोगी पॉलिसी बेचने के बजाय अनुपयुक्त पॉलिसी बेचता है। उसका काम कानूनी तो है मगर अनैतिक और सिद्धांत के खिलाफ है। दूसरा, एक नौजवान अधिकारी कार की पिछली सीट पर खून से लथपथ पड़े अपने जख्मी बच्चे को बचाने के लिए स्पीड लिमिट से तेज गाड़ी चला रहा है। ऐसी स्थिति में शायद ही कोई उसे कानून तोड़ने संबंधी नैतिकता का प्रश्न उठाएगा। उस बच्चे का जीवन बचाने के लिए डॉक्टरी सहायता उपलब्ध ना कराना सिद्धांत के खिलाफ होगा, फिर चाहे इसके लिए ट्रैफिक के नियमों को तोड़ना ही क्यों ना पड़े। कानून न्यूनतम पैमाने यानी कि मिनिमम स्टैंडर्ड्स तय करता है, जबकि नैतिकता और मूल्य इन पैमानों से काफी आगे जाते हैं। नैतिकता और मूल्य निष्पक्षता और न्याय पर आधारित है। ये लोगों को खुश या नाखुश करने के लिए नहीं है। ये लोगों की जरूरतों और अधिकारों का सम्मान और इज्जत कराने के लिए है। फ्री बुक हब सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज सब्सक्राइब अस। जीवन का उद्देश्य, पर्पस इन लाइफ। इच्छाएं कई तरह की होती हैं। सफल होने की इच्छा, अपनी खुशी की कीमत पर भी अपना कर्तव्य निभाने की इच्छा, मकसद पाने की इच्छा, जीवन को अर्थ देने वाली किसी चीज के लिए मर मिटने की इच्छा। अपनी आत्मा को बेचकर सारी दुनिया हासिल कर भी ली तो उसका क्या फायदा। एक उद्देश्यहीन जीवन जीते जी मरने के समान है। आपका उद्देश्य क्या है? क्या आपके पास कोई उद्देश्य है भी? उद्देश्य लगन पैदा करता है। एक उद्देश्य पाइए या बनाइए और फिर उसे लगातार लगन एवं दृढ़ता से पूरा कीजिए। हर रोज खुद से यह सवाल पूछना चाहिए, क्या मैं जीवन में अपने उद्देश्य के करीब पहुंच रहा हूं? क्या मैं दुनिया को रहने लायक एक बेहतर जगह बना रहा हूं? अगर जवाब ना है तो मैंने आज अपने जीवन का एक दिन बर्बाद कर दिया। जिंदगी हमें उसी हिसाब से देती है जिस हिसाब से हम उसे देते हैं। अगर आपने अभी तक फ्री बुक हब को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। हम जीवन में अपने उद्देश्य जितनी जल्दी ढूंढ लें उतना ही अच्छा है। ऐसा लगता है कि जीवन में उद्देश्य खोजने की अनंत तलाश ही सबसे बड़ी चुनौती है। यह सिर्फ व्यक्ति के साथ ही नहीं बल्कि हमारे परिवारों, संगठनों और देश के साथ भी होता है। एक बार हमारा उद्देश्य और नैतिक मूल्य साफ हो जाएं तो व्यक्तिगत फायदों और सामाजिक जिम्मेदारियों के बीच के संघर्ष में एक नैतिक संतुलन आ जाता है। हम जागरूक हो जाते हैं कि हमें कब दृढ़ता से खड़े होना है। तब हम फौरन फायदा हासिल करने के लिए गलत फैसले करने के बजाय दूर के फायदे की सोचकर सही फैसला करने लगते हैं। समझदारी और परिपक्वता से बड़े मुद्दों के बारे में बेहतर समझ पैदा होती है। अगले अध्याय में मैं आपको बताऊंगा उद्देश्य के साथ जीना और हम अपने जीवन मूल्य कहाँ से सीखते हैं। धन्यवाद।
अगर आपको ये बुक फ्री में चाहिए तो हमारे पेज पर डीएम कर सकते हैं और अधिक जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन में जा सकते हैं। नेक्स्ट पार्ट के लिए राइट वाली वीडियो पर क्लिक करें और बुक की प्लेलिस्ट के लिए लेफ्ट वाली वीडियो पर क्लिक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो को लाइक शेयर करें। फ्री बुक हब सुनने के लिए धन्यवाद।